बगैर जिंदगी अधूरी है। लेकिन शिक्षा के लिए सब कुछ, कॉलेज जाए, पीजी करे, इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हमने कहा कि 2030 तक युवा शक्ति मिशन के आधार पर हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं के सभी युवा कम से कम 100% आधार पर अपनी इन कक्षाओं को पास करे। ये मिशन भी हमारा है। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं मित्रों, इस बात के लिए भी हमको जाना पड़ेगा कि कॉलेज की शिक्षा के पहले भी जीवन में बहुत सारे दरवाजे हैं। मैं बड़े बड़े कई सारे नाम देख सकता हूं और आप भी जानते होंगे, जिन्होंने, कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए, बीच के रास्ते में ही अपने जीवन की धारा कहीं और मोड़ी। सचिन तेंदुलकर से लगाकर कई खिलाड़ियों का उदाहरण हमारे सामने है अपने बीच में, जिनने अपने संकल्पों के बलबूते पर, अपनी क्षमता योग्यता से, तो सेम प्रकार से हमारी ये युवा शक्ति कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में जाए, पढ़े तो जरूर पढ़े। उच्च शिक्षा से मैं मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई जिसको उच्च शिक्षा में रुचि है वो उच्च शिक्षा के नए नए रिकॉर्ड बनाए, उस क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर उसकी आजीविका का प्रश्न है, उसके जीवन में आर्थिक प्रबंधन की जरूरत है, वो अपनी क्षमता योग्यता पहचान करके उसको जो अच्छा लगे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज समय की आवश्यकता इसी प्रकार की है। हम सब देख रहे हैं, तकनीक के बलबूते पर छोटे छोटे देश अपनी अपनी दुनिया में एक अलग प्रकार की पहचान बना रहे हैं। काल के प्रवाह में अतीत की गलतियों से सीख करके हम सब नए संकल्प से आगे बढ़े, नए नए लक्ष्य हासिल करें। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पूरा न कर लो। हमारे लिए वर्तमान के युग में सरकार के माध्यम से जब हम युवा मिशन की बात कर रहे हैं, तो हम में से सबके सपने होंगे हम बड़े आदमी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, जो भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। सरकार के माध्यम से ये जो युवा समाज है, इसके सपने को साकार कैसे किया जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन, मोदी जी का, हम अपने इस पूरे मिशन के लिए। क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इसका बीज मंत्र उनने दिया है। सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से जब काम करने के लिए आगे बढ़ती है, तो काम किस प्रकार से करना चाहिए, ये पूरे समाज को अगर हम देखें तो केवल 4 हिस्सों में हमारा समाज सिमट जाता है। और 4 समाज है, युवा, गरीब, महिला, किसान। इन चारों के दरमियान अगर हमने विकास का पहिया दौड़ा दिया तो इसके बाहर कुछ बचता नहीं। सरकार के मंत्रालयों के अंदर भी अलग अलग काम हम देखेंगे तो इससे बाहर कोई काम नहीं। मित्रों, जो एक शेर बोला था उस विश्वास जी ने, आग कहीं भी हो आग, अब मैं आग तो जलाऊंगा, लेकिन आग जलाने के लिए जंगल की आग नहीं चाहिए, दीपक की आग चाहिए हमारे लिए, उसकी दिशा भी चाहिए। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से, कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है। और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले,
उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे। हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। हमारे लिए वर्तमान के युग में सरकार के माध्यम से जब हम युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो हम में से सबके सपने होंगे हम बड़े आदमी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, जो भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। सरकार के माध्यम से ये जो युवा समाज है इसके सपने को साकार कैसे किया जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन, मोदी जी का हम अपने इस पूरे मिशन के लिए। क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसका बीज मंत्र उनने दिया है। सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से जब काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो काम किस प्रकार से करना चाहिए, ये पूरे समाज को अगर हम देखें तो केवल 4 हिस्सों में हमारा समाज सिमट जाता है। और 4 समाज है युवा, गरीब, महिला, किसान। इन चारों के दरमियान अगर हमने विकास का पहिया दौड़ा दिया तो इसके बाहर कुछ बचता नहीं। सरकार के मंत्रालयों के अंदर भी अलग अलग काम हम देखेंगे तो इससे बाहर कोई काम नहीं। मित्रों, जो एक शेर बोला था उस विश्वास जी ने, आग कहीं भी हो आग। अब मैं आग तो जलाऊंगा लेकिन आग जलाने के लिए जंगल की आग नहीं चाहिए, दीपक की आग चाहिए। हमारे लिए उसकी दिशा भी चाहिए।